पानी? जरा सोचिए, इसके बिना क्या जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं। पर क्या होगा अगर यही पानी जो हमारे जीवन का आधार है धीरे धीरे खत्म होने लगे? आज हम इसी बहुत जरूरी विषय यानी जल संरक्षण पर बात करने वाले हैं। ये लाइन तो हम सबने बचपन से सुनी है ना? पर आज जब हम देख रहे हैं कि दुनिया में कितनी जगह सूखा पड़ रहा है, तब इसका मतलब बहुत ज्यादा गहरा हो गया है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं रह गई है, ये वो सच्चाई है जो हमारा भविष्य तय करेगी। तो चलिए, सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। समझते हैं कि पानी आखिर हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक छोटी सी बैक्टीरिया से लेकर एक बड़ी सी व्हेल तक, रेगिस्तान के कैक्टस से लेकर घने जंगलों तक, इस धरती पर जीवन का हर रूप पानी से ही तो जुड़ा है, जैसे सब कुछ पानी के एक ही धागे से बुना हुआ हो। सोचिए, हमारे दिन की शुरुआत ही पानी से होती है, सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक। पर यह तो बस घर की बात हुई। इसका असली स्केल तो तब समझ आता है जब हम बाहर की दुनिया को देखते हैं। हमारे खेत, फैक्ट्रियों में चलने वाली मशीनें और यहाँ तक कि जो बिजली हमारे घरों में आ रही है, ये सब कुछ पानी पर ही तो डिपेंड करता है। अगर पानी रुक गया तो समझिए दुनिया की रफ्तार ही थम जाएगी। पर एक मिनट, जिस चीज पर हम इतना ज्यादा डिपेंड करते हैं, वो ही आज एक बहुत बड़े खतरे में है। अब बात करते हैं उस क्राइसिस की, उस जल संकट की जो सचमुच हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो डरा देता है। जरा सोचकर देखिए, क्या होगा अगर नल खोला और पानी नहीं आया? क्या होगा अगर किसानों के पास खेतों के लिए पानी ही ना बचे? और सबसे चिंता की बात यह है कि एक्सपर्ट्स यही वार्न कर रहे हैं कि हम जाने अनजाने में इसी फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस संकट का सबसे बड़ा सिग्नल तो हमारी नजरों से छिपा हुआ है, जमीन के नीचे। ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल, जो मुश्किल वक्त में हमारा सेफ्टी नेट होता है, वो बहुत तेजी से कम हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम आने वाली जनरेशन्स के लिए रखी गई सेविंग्स को आज ही खर्च कर डालें। और जो साइंस हमारी आंखों के सामने है वो तो और भी परेशान करने वाले हैं। वो नदियां जिनके किनारे पूरी की पूरी सिविलाइजेशंस बसी, वो तालाब जो कभी गांवों की लाइफलाइन हुआ करते थे, आज वो सूख रहे हैं, धूल और दरारें दिख रही हैं। ये सिर्फ पानी का सूखना नहीं है, ये तो हमारे कल्चर और हमारी हिस्ट्री का मिटना है। ये सब बातें हमें एक शॉकिंग पॉसिबिलिटी की तरफ ले जा रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हमने अपने तरीके नहीं बदले तो वो दिन दूर नहीं जब पानी सोने से भी, जी हाँ, सोने से भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये तो सप्लाई एंड डिमांड का सिंपल इकोनॉमिक रूल है। तो क्या इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया? क्या सिचुएशन होपलेस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम जितनी बड़ी है, उसे सॉल्व करने की हमारी कैपेबिलिटी भी उतनी ही बड़ी है। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, उन उपायों की जो हमारे ही हाथों में हैं। देखिए, सॉल्यूशंस कई लेवल पर हैं। एक तरफ तो हमें नेचर के साथ टीम अप करना होगा, जैसे बारिश के पानी को सेव करना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। और दूसरी तरफ हमें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना होगा, खेतों में मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, इंडस्ट्रीज में पानी को रिसाइकिल करना। और इन सब के सेंटर में है एक बहुत ही सिंपल आइडिया, पानी की हर एक बूंद की वैल्यू को समझना। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ही ले लीजिए, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये कोई नई चीज नहीं है, सदियों पुरानी टेक्निक है, पर आज के जमाने में ये पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट हो गई है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। नेचर जो पानी हमें फ्री में दे रही है, उसे यूं ही बहे जाने देने के बजाय फ्यूचर के लिए स्टोर कर लो, बस इतनी सी बात है। तो टेक्नोलॉजी और मेथड्स तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस क्राइसिस का असली सॉल्यूशन वो छिपा है हमारी सोच बदलने में। हमें ये समझना होगा कि पानी बचाना किसी एक की नहीं बल्कि हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अक्सर ये सुनने में आता है कि ये तो सरकार का काम है। हाँ, पॉलिसीज बनाना, नियम बनाना जरूरी है, लेकिन असली चेंज वो तो तब आएगा जब हर सिटीजन इसे अपनी ड्यूटी समझेगा। जब एक किसान खेत में, एक फैक्ट्री ओनर अपनी फैक्ट्री में और हम सब अपने अपने घरों में पानी की वैल्यू को समझेंगे, तभी, सिर्फ तभी इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल पाएगा। और इसी के साथ हम घूम फिर कर वापस उसी बात पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, जल है तो कल है। पर अब शायद हम ये बेहतर समझ गए हैं कि ये कल कैसे बनेगा। ये बनेगा आज, पानी की हर एक बूंद को बचाने से। तो आज की ये सारी बातचीत एक सवाल पर आकर खत्म होती है।
अब जब हम ये सब जानते हैं तो पानी बचाने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? सोचिए, इसका जवाब किसी एक इंसान के पास नहीं है। इसका जवाब हम सबके एक्शंस में छिपा है।